गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 का फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन लिविंग। जीवों में जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसको हम जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन किसको आप कहते हैं। तो सबसे हम जनन या प्रजनन की परिभाषा जानेंगे। प्रजनन एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसी जीव द्वारा जीव की उत्पत्ति होती है, अर्थात एक जीव दूसरे जीव को उत्पन्न करता है। क्यों उत्पन्न करता है, कब उत्पन्न करता है, कैसे उत्पन्न करता है, कहाँ उत्पन्न करता है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जीवों से जीवों की उत्पत्ति अर्थात प्रजनन कब होता है। इसके लिए प्रतिकूल परिस्थिति व अनुकूल परिस्थिति, दो परिस्थितियां होती हैं, एक प्रतिकूल परिस्थिति, दूसरी अनुकूल परिस्थिति। प्रतिकूल परिस्थितियां ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें जीव अपने आप को बचाने की स्थिति में नहीं होता, अतः वह क्या करता है, अपने के नष्ट होने से पहले अपने ही जैसी संतानों को उत्पन्न कर देता है। अनुकूल परिस्थितियां क्या होती हैं? ऐसी परिस्थितियों में जीव के पास पर्याप्त भोजन होता है, उचित प्रकाश होता है, उचित ताप होता है, जिसमें जीव अपने आप को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर या स्वतः अपने ही जैसी नई संतानों को उत्पन्न करता है। ये प्रजनन की प्रक्रिया कहाँ होती है जीवों में? तो इसके दो स्थान होते हैं। एक तो जीव का वास स्थान जहां वह रहता है, और दूसरा स्थान होता है जहां वह विशेष रूप से केवल जनन के लिए ही जाता है। जंतुओं में ऐसा ज्यादा होता है, पौधों में ऐसा कम देखने को मिलता है। पौधों में अधिकांशतः अपने मूल वास स्थान में ही जनन की प्रक्रिया होती है। होता है, इसके कारण होते हैं। पहले ही हमने बता दिया, कोई भी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करता है। कोई भी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करता है, क्योंकि उसके मरने के पश्चात उसके वंश आगे की ओर बढ़ते रहे, इसलिए वह अपने अगली पीढ़ी को छोड़ करके जाता है। कैसे होता है? इसके लिए जनन की 3 विधियां होती हैं। पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक, और तीसरा लैंगिक जनन। वर्धी या कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये तीनों विधियां पौधों में देखी जाती हैं। जंतुओं में केवल अलैंगिक और वर्धी जनन, लैंगिक जनन होता है। हम वर्धी जनन के बारे में जान लेते हैं। ये क्या होता है? वर्धी जनन पौधों में होता है, केवल पौधों में। इस प्रक्रिया में कोई पौधे का भाग, चाहे उसका जड़, चाहे तना, चाहे पत्ती, चाहे पत्ती, इन तीनों भागों से नए पौधे बनते हैं। वर्धी जनन वह प्रक्रिया है जिसके पौधे के किसी भाग, चाहे जड़, तना या पत्ती द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। इसे आप वर्धी जनन कहते हैं। वर्धी जनन
पौधों में दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक होता है, दूसरा कायिक होता है। प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं? कहते हैं यह पौधों में स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। वह अपने मूल स्थान पर अपने जड़, तने या पौधे द्वारा, पत्ती द्वारा किसी भाग को अलग करके एक नए पौधे का निर्माण करता है, जो प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। कृत्रिम वह विधि होती है जिसमें मानव पौधे के किसी भाग से एक नए पौधे का निर्माण करता है। हम प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में थोड़ा विस्तार में देखेंगे।